Hello friends, good evening. Now we'll continue our previous chapter, that is unit and measurement. Here, um, today we will study about unit of area. अब हम लोग के पास नॉर्मली डिस्टेंस का बहुत सारा हम लोग का डिस्टेंस में बहुत सारे यूनिट्स देख लिए हम लोग, टाइम में बहुत सारे यूनिट्स देख लिए, मासेस में बहुत सारे यूनिट्स देख लिए. उसी तरह से एक है आपका यूनिट ऑफ एरिया. इसमें भी हम लोग बहुत सारे हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट्स देखेंगे. तो सबसे पहला है आपका 1 एकड़. 1 एकड़ में आपका 4840 यार्ड स्क्वायर रहता है. दीज ऑल आर यूनिट्स ऑफ एरिया. हम लोग एरिया का यूनिट्स निकाले. 1 एकड़ में 4840 यार्ड स्क्वायर रहता है एंड उसको हम लोग 43,560 फुट स्क्वायर भी बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका दीज ऑल आर कहे तो मतलब यू हैव टू लर्न इट. यू ऑल हैव टू लर्न इट बिकॉज दीज आर डाटाज एंड वी कांट चेंज इट. अगर यहाँ पे 1 एकड़ में 4840 यार्ड स्क्वायर है दैट मीन्स ये यही रहेगा. इट कांट बी चेंज. यू हैव टू जस्ट लर्न इट कि ये 4840 यार्ड स्क्वायर है. आफ्टर दैट 1 hectare is equal to 2.5 acre. We have listened all this word acre, this hectare. You all have listened this word, लेकिन हम लोग जानते नहीं है कि उसके अंदर होता क्या है, एक्चुअली कितना है. तो जस्ट ये 10,000 मीटर स्क्वायर की इक्वल है, यानी कि 2.5 एकड़ 10,000 मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है. दैट इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर. क्लियर. नेक्स्ट है आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर. 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? 100 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर के इक्वल होता है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर. नेक्स्ट 1 माइल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.6 किलोमीटर स्क्वायर. 1 माइल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.6 किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट विच इज इक्वल टू 256 हेक्टेयर which is equal to 200. यानी कि अगर हमें 1 माइल को अगर हेक्टेयर में बोला जाए निकालने के लिए, we can directly say 256 हेक्टेयर. अगर 1 माइल को बोला जाए 2 किलोमीटर में निकालने, we can directly say 2.6 किलोमीटर. क्लियर. नेक्स्ट 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फुट. 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फुट एंड 3 फुट यानी कि 1 यार्ड इज इक्वल टू 9 फीट स्क्वायर. ध्यान रखिएगा 9 फीट स्क्वायर. Next, here is one more. 1 Bishwa is equal to 1350 feet. 1 Bishwa is equal to 1350 feet. Next, there are some more units which are important, very important. Some more unit. First one is 1 meter, which is equal to 1.09 yard. These all are factual data. And just have to study and have to read it out and have to learn it. Nothing we can do in this. 1 foot is equal to 12 inch. 1 foot is equal to 12 inch. Next 1 inch is equal to 2.54 centimeter. 1 inch is equal to 2.54 centimeter. Next 1 kilometer is equal to 0.26 miles. 0.621 miles. 1 kilometer is equal to 0.621 miles. Next 1 meter is equal to 39.37 inches. 1 meter is equal to 39.37 inches. I think you all have taken a screenshot of this because you have to just write it. I think you all have to make your own notes. These all have finished. Next, what happened when we are going in bigger unit of time. टाइम के जब हम लोग ईयर, लीप ईयर वगैरह देखे थे, आफ्टर दैट कुछ और भी ऐसे चीज हैं जो और भी बिगर है, मतलब कि टाइम की लार्जेस्ट यूनिट जिसको बोलते हैं, लार्जेस्ट बिगेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. तो उसमें जो फर्स्ट है वो है डिकेड. डिकेड नाम से पता चला इट्स ऑफ 10. डिकेड नाम से पता चलता है इट्स ऑफ 10, अराउंड 10. 10 में क्या है? 10 years. So 1 decade is equal to 10 years. 1 decade is equal to 10 years. And which is equal to 3.15 into 10 to the power 8
सेकेंड, 3.15 into 10 to the power 8 second. Century means you all know 100 years. One century means 100 year, which is equal to 36,524 days. It's carrying 36,524 days. After that, millennium, which is equal to 1000 year and is equal to 3.16 is into 10 to the power 10 second. These all are the decade. अगर हम लोग सेकंड में निकालेंगे तो हम लोग बोलेंगे 3.15 into 10 to the power 8 second. It's easy. This is 3.16. सेंचुरी में निकालना 3.16 into 10 to the power 9, 8, 9. After that 3.16 into 10 to the power 10, 8, 9, 10. All are easy. Just you have to learn 3.15. Here is 3.16. Here is also 3.16. Decade में 3.15. सेंचुरी में 3.16. मिलेनियम में 3.16. Clear? After that, अगर आप लोग को बोला जाए कि आप किसी को यूनिट में कन्वर्जन कीजिए, किसी को बदलिए, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, 1 मीटर, सपोज यू आर टेकिंग 1 मीटर को बोला जा रहा है आपको फुट, हाउ मेनी फुट में, कितने फुट में निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना है इसमें से कि क्या 1 मीटर किस तरह से निकालेंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग दैट कि हाउ विल फाइंड आउट एनी वैल्यू। अगर 1 मीटर को बोला जाए हमें फुट में निकालने के लिए, व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या फुट और मीटर में कोई कन्वर्जन है। तो देखते हैं, मेरा मीटर यहाँ है बट यहाँ पे फुट नहीं है, मीटर यहाँ है बट यहाँ पे फुट नहीं है, तो फुट यहाँ है बट यहाँ पे इंच है। देन वी आर सीइंग हियर कि एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ मीटर का डायरेक्टली कन्वर्जन हम लोग फुट में कर सके। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज सम अदर यूनिट्स, कोई और यूनिट्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं ये चीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर का इस्तेमाल करके हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल रहा है कि हम लोग को सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंच को फुट में। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मिलने के बाद हमें सबसे पहले इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इंच मिलने के बाद हम लोग इसको फुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जब ये तब मेरे को मीटर से फुट में, हम लोग डायरेक्टली मीटर को फुट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास ऐसा डाटा नहीं है कि हम डायरेक्टली कर सके। लेकिन हाँ, हम इस मीटर को सबसे पहले क्या किया, सेंटीमीटर में बदले। अब हमें पता है कि 1 मीटर में हम लोग का 100 सेंटीमीटर होता है, which I have taught you yesterday in previous lecture. I have already explained all these things. What happened कि 1 मीटर में हम लोग का 100 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहले हम 1 मीटर में क्या लिखे, 100 सेंटीमीटर। After that 100 by 2.54. What is 2.54? We are getting here by 1 inch. 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच कैरी 2.54 सेंटीमीटर। इट मीन्स बड़ा कौन है, सेंटीमीटर की इंच। ऑब्वियसली इंच बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो इंच बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। दैट मीन्स हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर जो छोटा है उससे हमको बड़ा में कन्वर्ट करना। और जब भी छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज को तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, और छोटा को अगर बड़ा में करना चाहें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले बड़ा को छोटा में करना है, सॉरी हाँ, बड़ा को छोटा में करना है। आफ्टर दैट वी आर सेंटीमीटर को जब इंच में कन्वर्ट करें तो 1 इंच लेगा 2.54 सेंटीमीटर। इट मीन वी विल डिवाइड हियर। तो कितना करेंगे, 2.54 डिवाइड करेंगे तो 100 by 2.54 इंच में आ जाएगा कन्वर्ट करके। ओके, यानी कि अगर मुझे बोला जाए 1 मीटर को इंच में कन्वर्ट करें, वी विल जस्ट डिवाइड दिस एंड विल गेट द आंसर। क्लियर? आफ्टर दैट, बट मुझे इंच में नहीं चाहिए, मुझे अब फुट में ही चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, अब इंच को फुट में कर, हम लोग तो इंच में कर लिए, अब हमें फुट तक जाना है। तो फुट में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फुट में जाने के लिए वी विल सी फुट को कौन इंच में बदल रहा है। फुट को इंच में बदलने के लिए ये है 12 इंच, यानी कि 1 फुट में 12 इंच। अब दोनों में बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है फुट बड़ा है क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है, इंच की वैल्यू बड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये बड़ा है और ये छोटा हो जाएगा। तो जब भी हमें, अब हमें फुट में बदलने, इसका मतलब छोटा को बड़ा करना, अगेन वी हैव टू डिवाइड। देन इफ वी विल डिवाइड व्हाट विल गेट, अभी 100 by 2.54 तो था ही, अब हमें क्या डिवाइड करना है, 12 डिवाइड करना है। तो हम लोगों ने क्या किया,
डिवाइड कर दिया 12 को, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। अब इसे मल्टीप्लाई करें एंड वी विल गेट द वैल्यू इन फुट व्हिच इज इक्वल टू 3.28 फुट। क्लियर? आई थिंक अब आप कुछ भी बोला जाए, एकड़ को यार्ड में बोला जाए, हेक्टेयर को एकड़ में बोला जाए, मीटर में बोला जाए, you all can find because you have get all the data and you can find easily. These 1 2 3 4 5, these 5 are most important. These 5 and we use daily. We use it, just we use now, we used to say कितना फुट है, कितना फुट है, जस्ट अगर बोर्ड पे बोला जाए तो कितना फुट का है, कितना बाई कितना का है, we'll say it's 3 4 2, it means what. उसके अलावा बहुत सारे चीज, इंच वी यूज दिस वर्ड इंच डेली। यार्ड थोड़ा कम यूज करते हैं नॉर्मली, बट नॉर्मली मीटर, इंच, फुट, दीज किलोमीटर, माइल्स, दीज आर नॉर्मल यूनिट्स, ठीक है, विच वी आर यूजिंग। एंड दिस ऑल आर approximately these all what I have studied, these all units I have told you today is I think enough, more than enough for 10th and 9th and 10th both. Okay, now we will know about all the derived unit, all the derived unit का units क्या है, derived quantities का आपका unit क्या है, derived unit का, उसके बाद उसके formulae कैसे बनते हैं। now we will go from that. Here is some derived unit of some physical quantity. First is area. Area is what? Length into breadth. We all know length into breadth. Derived unit होगा, इसका unit क्या होता है? length का। मीटर, breadth का क्या होता है? मीटर। सिंबल क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम का निकाले तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम लोग का डेराइव यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट मीन्स मीटर क्यूब। ये हम लोग का सिंबल हो जाएगा। आफ्टर दैट डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? अभी हम लोग निकाले मीटर का क्यूब। व्हाट वी विल राइट हियर? किलोग्राम मीटर -3, राइट। स्पीड, स्पीड का यूनिट, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट है आपका मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा सिंबल? मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट इन केस ऑफ वेलोसिटी, व्हाट वी विल राइट? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। Displacement unit is meter, time unit is second. What we will write? Meter per second. It means velocity and speed both unit are meter per second. After that, acceleration. What is acceleration? Change in velocity per time. Change in velocity per time, change in velocity per time. Change in velocity is what? v2, यानी कि velocity to final velocity by initial velocity. We can write here final, v final minus v initial by time is t, that is second. What is its unit? Its unit is, इसका तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड which is equal to मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Clear? After that, force. Force is what? Mass
into acceleration. And what is its unit? For mass unit is kilogram. Acceleration unit, what we have? Acceleration we have find out meter per second square. It means 8 meter per second square. What we say this is equal to Newton. We can say here Newton. And its symbol is N. Its symbol is capital N. Work or energy, what it is? Work is force into displacement. Force into displacement. Force. What is force unit? Its unit is Newton. Its unit, I think I should write above. You all have taken screenshot. What I am writing? Work or energy, na? Work or energy. Work or energy. What's its definition? Its definition is force into acceleration. What is its derived unit? Its unit is, force ka unit is what? Newton. And acceleration unit is what? Meter per second square. Meter per second square. What with symbol? Simply we can say it Newton meter per second square, or we can say it's joule. We can say joule. J. Momentum. What is momentum? Momentum is, I think its unit is, we can write here, mass into velocity. Mass into momentum is mass into velocity. What is mass unit? Its unit is kilogram. And what is velocity is unit? Its unit is meter per second. Okay? Then we will get what? Kilogram meter per second. Clear? After that, we are having one moment of force or torque. Moment of force. Moment of force or torque. Or torque. What is unit? Its unit is force into displacement. Force into displacement. Its unit is force into displacement. What is force unit? Force unit is Newton. And what is displacement unit? Displacement unit is meter. It means its unit is Newton meter. Clear? After that, force into displacement. Next, it's power. What is power? Power is work upon time. Work upon time. What is work unit? It's joule. J-U-U-L. Joule upon time unit is second. What we will write here? Joule per second. Joule per second we can write. Or yeah, we can say joule per second, or we can write here joule second minus 1.
ओके, दिस -1 डिफाइंस दैट इट इज अपॉन, जूल के अपॉन में है, ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट, इसको हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं, पावर का यूनिट वॉट होता है, WAT, वॉट भी कैपिटल W से इसको डिनोट किया जाता है। वी कैन से जिस तरह से न्यूटन होता है फोर्स का, सो हम लोग का पावर का क्या हो जाता है, आपका वॉट हो जाता है। ओके, आफ्टर दैट प्रेशर का क्या हो जाता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यूनिट इज न्यूटन, area is meter square. We can say here Newton meter minus 2. Normally we can say that. I think I should write down. This is here. It's Newton meter minus 2. Okay. Or we can write here, we can also say Pascal, capital P. We can say capital P, okay. Next, if you want to take a screenshot, and after that I will rough. After that, next is frequency. Frequency is 1 upon time period. 1 upon time period, its unit. 1 upon time period. So we can say that one unit of what, 1 upon second, and we can say s minus 1, or we can say one more unit is or hertz, Hz. We write Hz, hertz. So next, electric charge. What is its definition? Its definition is current into time. What is current's unit? I have said you. In fundamental unit में current रहता है, okay? Current रहता है, उसी का unit हम लोग का क्या होता है? एम्पेयर होता है। ठीक है, फिर एम्पेयर है, एम्पेयर, टाइम हो गया सेकेंड. We will write here ampere second. AS, or we can also say coulomb. It's C. Okay. Next, after that, electric potential. Next is electric potential. Or we can also say this electromotive force. EMF. Okay. What is electric potential? It is work upon charge. Work upon charge. We can say work का यूनिट क्या है आपका, जूल, और चार्ज का हम लोग क्या लिखें, कूलॉम.
its unit is joule per coulomb, or we can say it V, volt. ये variety volt, it's capital V. Electric potential is what? Work upon charge. वर्क का यूनिट हो गया जूल, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, एंड ये हो गया जूल पर कूलम और वोल्ट हो गया. एंड वन मोर इज देयर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, what is electric resistance? Normally potential upon current, R, we will say it R. It is equal to potential, it means voltage, potential upon current. Potential upon current, that means potential is what? V by current is what? I. Voltage upon I is current, and we will voltage is V, I का एम्पियर, V by A, एंड V का यूनिट है वोल्टेज, और इसको हम लोग ओम से भी डिनोट करते हैं. वी कैन से इट V A minus 1, और वी कैन से इट ओम. दिस सिंबल इज व्हाट? ओम, O H M, ओम. क्लियर? So I think you have understood. Frequency is what? 1 upon time period, 1 upon second. 1 upon second, S minus 1, or hertz. Electric charge, time into current, ampere into second, current into time, और ये coulomb, its unit is coulomb. Electric potential or electromotive force, that is EMF, which is equal to volt. We say volt. After that, electric resistance, its unit is, it's V by I, voltage upon current, is equal to ohm. We will write ohm like this, okay? So I think this is here we will study about temperature unit. What is temperature unit? Normally we use temperature, unit in temperature is degree centigrade. We will say कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना डिग्री. नॉर्मली we used to say ना कि एटमॉस्फेयर कितना डिग्री सेंटीग्रेड आपका है, कितना गिर गया, कितना चढ़ गया, कितनी गर्मी है. We used to analyze. And after that we use one more thing, that is Fahrenheit. We use F, Fahrenheit, in the unit of temperature. After that we use Kelvin, K, in the unit of temperature. One more, ये तीनों तो normally हम लोग use करते हैं, हमें मालूम रहता है ये तीनों होता है, but R is little थोड़ा सा मतलब कम पॉपुलर है, तो उसको हम लोग रूमियर बोलते हैं. ठीक है, R is रूमियर. एंड इट्स इक्वेशन में C by 5 is equal to E minus 273 by 5, which is equal to Fahrenheit F minus 32 by 9, which is equal to R by 4. ओके, अगर हम लोग को बोला जाए इसमें कि हम लोग कैलकुलेट करें कि व्हाट इज C एंड K को, तो व्हाट विल से K कैसे मतलब रिलेशन होता है K से, तो वी विल टेक दिस वैल्यू बाय 5. हम लोग C सेंटीग्रेड को लिए और केल्विन को लिए. हम लोग को बोला गया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालिए. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको हम काट देंगे. वी विल गेट C इज इक्वल टू K माइनस 273 डिग्री, सॉरी 273. अगर हम लोग को बोला जाए कि हम लोग K करें तो K इज इक्वल टू व्हाट? C प्लस 273. दिस इज वैल्यू ऑफ K. अगर हम लोग के पास C का वैल्यू हो और सेंटीग्रेड में दिया हो और बोला जाए केल्विन, सपोज वी हैव 10 डिग्री सेंटीग्रेड, we will have to change it in Kelvin. What we will do? We will just add 10 plus 273. What will become? 283. This is in Kelvin value. We'll get it value in Kelvin. Similarly,
अगर बोला जाए सिमिलरली, अगर बोला जाए कि फ़ारेनहाइट को रूमियर में निकालने के लिए, तो फ़ारेनहाइट F माइनस 32/9 इज इक्वल टू R बाई 4. व्हाट वी विल डू, 4 इधर आ जाएगा, F माइनस 32 इज इक्वल टू R 9 इंटू R रूमियर. अगर हम लोग को रूमियर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4/9 इन ब्रैकेट F माइनस 32, इन ब्रैकेट F माइनस 32. क्लियर. ये मेरा रूमियर में वैल्यू हो जाएगा. एंड आफ्टर अगर मेरे को सेम चीज़ अगर बोला जाए कि अगर हम लोग इसमें निकाले फ़ारेनहाइट में निकाले, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट टेक द 4 in that side. What will do, F minus 32 is equal to 9/4 R. After that ये जो माइनस का 32 है ये हम उधर लेके जाएंगे. F is equal to क्या हो जाएगा, 9/4 R प्लस का 32. अगर मेरे पास R कोई वैल्यू रहती है, सपोज 1 रहती है, तो 2 रहती है, तो जस्ट वी विल कट इट. सपोज सी है, अगर हम लोग के पास बोला जाए R इज इक्वल टू 4, व्हाट वी विल डू, 9 इफ रूमियर R इज इक्वल टू 4, बोला जाए फ़ारेनहाइट में निकाले, R रूमियर है हम लोग, बस 4 रूमियर है हम लोग का, 4 रूमियर है. तो अगर बोला जाए फ़ारेनहाइट, तो व्हाट वी विल से, F इज इक्वल टू 9/4, रूमियर की जगह पे 4 प्लस 32 प्लस 32, 4 कट आउट हो गया, 9 प्लस 32, दैट मीन्स इट विल बिकम 41 फ़ारेनहाइट. हो गया. आई थिंक दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल स्कीम, इफ you have learned this is the most important. I'm adding a most important. If you have learned this, these all are very easy. Numerical just came basic. C को बोला जाएगा आपको K में बदलिए, K में दिया रहेगा बोला जाएगा C में बदलिए, and this नॉर्मली तो ये का यूज होता है. इसको तो नॉर्मली यूज मतलब करते हैं, लेकिन रेयरली. ये मैक्सिमम क्वेश्चन इससे एंड इससे आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम लोग मान लीजिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं. मान लीजिए अगर बोला जाए एक ऐसा पॉइंट निकालिए वेर हम लोग का K का वैल्यू एंड फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम है. फाइंड आउट व्हाट इज द पॉइंट वेर वैल्यू ऑफ K and F is equal. Then what we have to do? We will simply write this equation. K solution क्या है इसका? K minus 273/5 is equal to Fahrenheit minus 32 divided by 9. Okay? And what we'll do, just multiply 9 K minus 273. K minus 273 is equal to 5F minus 32. After that, when we will take this K and F both x, ताकि हम इक्वल कर सकें. पुटिंग द वैल्यू K में x को minus 273 एंड यहाँ पे 5 में F की जगह पे भी x लिए, x minus 32. After that, इसको रफ कर रहे हैं ताकि हम इसको ऊपर लिख सकें. उसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग का 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9x हो जाएगा माइनस का 27 2 65 6 9 18 19 20 24 2457 okay is equal to 5x minus 5 to the 10 का 0 carrying 1 15 160 160. okay,
आफ्टर दैट वी विल 5 को इधर लेके आए इज इक्वल टू -160 प्लस 2 4 5 7, ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, विल कैलकुलेट दिस, वी विल व्हाट वी विल गेट 7, ये हो जाएगा 9 7 9 3 1 2 2 2 2 7 9, ओके 2297। आफ्टर दैट x अगर निकालना है 2297 अपॉन 4, if we will divide this we will get the answer. I think this answer is 574. You all will calculate this and you will get 574.25. okay, so this is the value where my f and k both will become equal. okay, I think you have understood all these equations. Next we are coming on volume part. जिस तरह टेम्परेचर का यूनिट था, वॉल्यूम का भी यूनिट होगा. वॉल्यूम का यूनिट है 1 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब होता है आपको पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. अभी हम बताएं डेराइव यूनिट में, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर क्यूब हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1 गैलन इज इक्वल टू 4.54 लीटर. और इसको हम लोग 3.75 लीटर, इसको नॉर्मली हम लोग यूके में यूज किया जाता है. यूके में इतना लिया जाता है 1 गैलन को 4.54 और इसको यूएस में लिया जाता है 3.7 इज व्हाट इन यूएस. हम टेक इतना लीटर लेते हैं इतना गैलन में, 1 गैलन में, और 1 गैलन में ही 4.54 लेते हैं यूके में. जब दोनों अपना बना के रखा हुआ है, वी हैव टू स्टडी बोथ. 1 बैरल में आपका 159 लीटर होता है. Only these 3 units normally are we study in volume unit, or else it's okay. These all I think this is finished. I think this volume unit is all finished. Okay. So here is next topic is here of order of magnitude. What is order of magnitude? The order of magnitude of a physical quantity is its magnitude in power of 10 when that physical quantity is expressed in power of 10 with one digit to the left of decimal. What happened here? और ये physical quantity किससे से मिला होता है, m into 10 to the power n. Suppose we are writing here 2 into 10 to the power 6. Okay? If we are writing here 2 into power 10 to the power of 6, तो ये जो 2 है ये हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये कुछ भी हो सकता है. बट इसका रेंज क्या है, ये मोर देन 1 होगा एंड लेस देन 10 होगा. यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 यू कैन राइट अप टू 9 एनी न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, सो वी से दिस m, इसको हम लोग m बोलेंगे. वी आई हैव रिटन हियर m. तो m इज व्हाट, कोई भी ऐसा नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 and less than 10, any numerical value you can take here. अब ये जो पावर में है 10 to the power 6, ये 6 क्या है, n है, small n. Small n is what, which is it is positive or negative integer. It is positive or negative integer. Okay, n is what, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, positive integer भी ले सकते हैं, negative integer भी ले सकते हैं. 10 to the power 6, 10 to the power 6 क्या है, ये है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. 10 के पावर में कुछ भी रहे, 6 रहे, -6 रहे, -12 रहे, 18 20 25, एनीथिंग, एनी नंबर यू विल टेक, 10 टू द पावर में जो भी रहेगा वो होल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे जो 10 टू द पावर n है ये मेरा क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है. क्लियर, 10 टू द पावर n ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी physical quantity. Clear? So suppose we can give some examples here. Suppose we are taking here diameter of a hydrogen.
diameter of a hydrogen. What it is? It is 1.05 into 10 to the power minus 10 मीटर. ओके, तो यहाँ पे क्या है मेरा m क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और यही है 1.05. This is what? This is m. We can say that this is what? This whole is magnitude. This whole is magnitude. Okay? और यहाँ पे n क्या है? Is small -10. हम बोले यहाँ पे n का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. दिस इज -10. जो पावर रहेगा वही आपका स्मॉल n होगा. उसके बाद जो 10 टू द पावर में -10 है, ये होल क्या होता है? ये है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ये है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. क्लियर? इट मीन्स 10 के पावर में, बस 10 के पावर में होना चाहिए. 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 10 के पावर में जो भी रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा. नेक्स्ट वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल सो दैट दिस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यू क्लियर हो जाएगा. वी कैन टेक द थिकनेस ऑफ ए पेपर. थिकनेस ऑफ पेपर. थिकनेस ऑफ paper. What is this? It is 0.003 meter. 0.003 meter. 0.0003 meter. Okay. What we can write? We can write 3/40. यानी कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? सिंप्लीफाई करके 3 into 10 to the power -4 मीटर. तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल M हो जाएगा 3. स्मॉल n क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -4. ओके. और जो मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, जो हम निकाल रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो क्या निकल गया मेरा? जो मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो मेरा हो जाएगा 10 टू द पावर में -4. दिस होल इज माय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. क्लियर? We are taking one more example so that you can clear this more clear होगा आपका ये topic. I will take here pulse rate. Pulse rate क्या हो जाता है? सबके healthy human body का normally pulse rate कितना होता है healthy human body का? 72 per minute. Clear? अगर इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये मेरा हो जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.2 पर सेकेंड. 1.2 पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड -1. अब ये जो 1.2 है, जब मेरा 1.2 हो जाता है ना, तब इसका अगर हम बोले कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाले तो मुश्किल, क्योंकि इसमें हम लोग का क्या 1 पॉइंट है और पॉइंट नहीं. मतलब अगर मेरा 0.12 इस तरह हम नहीं कर सकते. दिस इज रॉन्ग मेथड. हम लोग को यहाँ पे कोई 1 से, ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, तो 1 से भी छोटा हो जाएगा. अगर इस पॉइंट को हम इधर और घसका दें, 0.12 कर दें और y में हम 10 कर दें, तो ये क्या हो जा रहा है मेरा? ये तो वैल्यू जो है 0 से छोटा हो जा रहा है. मतलब 0 से कम हो जा रहा है, सॉरी 1 से कम हो जा रहा है. तो जब ये 1 से कम हो जा रहा है तो हम लोग क्या बोले थे? m मेरा ऐसा होना चाहिए जो मेरा 1 से बड़ा हो. इट मीन्स हम ये नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसे ही एज इट इज रखना है. तो करेंगे क्या हम? 1.2 इंटू 10 टू द पावर, हमें 10 टू पावर में लाना है क्योंकि मेरे को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है. तो क्या करेंगे? 0 करेंगे, क्योंकि किसी के भी पावर में 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. तो 10 के पावर में 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. इट मीन्स 1.2 इंटू 10 टू द पावर 0 हो जाएगा. इसमें आपका m निकालने बोले तो m इज व्हाट? 1.2 बोला जाएगा. अगर m निकालिए, m तो नॉर्मली यहाँ पे 0 है, और अगर बोला जाए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालें तो 10 टू द पावर 0 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. क्लियर? I think I have completed your unit and measurement chapter all, and this is the last topic, and how to find this I have explained you. This video will really helpful for you. I think you have all
you have all enjoyed it, and thank you.